मंगल भवन आमंगल हारी, सब उस दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दासु मैं तोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दासु मैं तोरा। जय हो, जय श्री राम, जय बजरंगबली की। सुनी शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भूषुंड बखानी सुना, बिहग नायक गरुण। हे भवानी सुनो, श्री रामचरितमानस की वह निर्मल एवं मंगलमयी कथा को तुम सुनो, जिसे कागभूषणी ने भी विस्तार से कहा है और पक्षियों ने, स्वामी गरुण जी ने भी सुना है। वही मैं तुमको भवानी सुना रहा हूँ। सो संवाद उदार जेहि विधि भा, आगे कहब रामा जय विधि भा, आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वह उदार भूषणी गरुण संवाद, भूषण और गरुण का संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पापनाशक चरित्र को सुन लीजिए। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, रामा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहु सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, असंख्य और असीम हैं। फिर भी हे उमा, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें कहता हूँ, आदर पूर्वक तुम सुनो। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगम मागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदि मिथ्य कही जाई न सोई। हे गिरजा सुनो, वेद शास्त्रों ने भगवान के सुंदर, विस्तृत और उज्जवल चरित्र को गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण होता है वह बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेक कारण भी हो सकते हैं। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, अस कछु कहि स्वमित अनुमाना। हे भवानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी तीनों से श्री रामचंद्र जी के अतर्क्य हैं, तो भी संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुमान से जैसा कुछ कहते हैं वही सही है। तस्मै सुमुखे सुनाबहु तो ही, परे जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। हे भवानी, और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, सुंदर मुख वाली, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है, नाश होता है और नीच अभिमानी लोग, असुर लोग, दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं, तभी करहि अनीत जाई नहीं बरनी, सीदहे विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु हरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
और वे ऐसी अनीति करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनसे ब्राह्मण, गऊ, देवता और पृथ्वी दुख पाते हैं, सबको वो दुख देते हैं। तब तब ऐसा होता है तो तब तब वे कृपा के सागर प्रभु भांति भांति अनेक तरीकों से अपना शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। असुर मारि था पहि सुरई, राखई निज श्रुत से तुरामा, राखई निज श्रुत से जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वे राक्षसों को मारकर देवों को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपनी उज्जवल कीर्ति को फैलाते हैं। वे ही राम जन्म के कारण हैं, इसीलिए रामचंद्र जी का जन्म होने जा रहा है। उनके जन्म की कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। सोई जस गाय भगत तब तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश का गान कर भक्त सागर भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर उन अपने भक्तों के हित के लिए अपना शरीर धारण करते हैं। राम जन्म के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक अद्भुत और विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनी सुमित भवानी, द्वारपाल हरि के विप्र दोऊ, जय अरु विजय जान सबको। हे भवानी, हे सुमति वाली भवानी, अच्छी बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम चित्त लगा करके सुनना। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल थे जिन्हें सभी लोग जानते हैं। जय और विजय नाम के जो द्वारपाल थे जो उनके दरवाजे पे खड़े रहते थे। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, ताप मस असुर देह तिन पाई, कनक कसपि अरुहाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के साप से तामसी असुर शरीर पा लिया। उनमें एक का नाम था हिरण्यकश्यप और एक का दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को मिटाने वाले और सारे जगत में प्रसिद्ध थे। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बाराह बपु एक निपाता, होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजसु विस्तारा। वे युद्ध में विजयी और वीरों में विख्यात थे। उनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नृसिंह रूप धारण कर वध किया और भक्त प्रहलाद का सुयश फैलाया। एक भये निशाचर जाइते, महावीर बलवान, रामा महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वे ही दोनों आकार जाकर महावीर और बलवान कुंभकर्ण और रावण नामक राक्षस हुए। वो दोनों आगे चल करके महावीर और बलवान, कुंभकर्ण एक और दूसरा रावण नाम से राक्षस हुए, जो बड़े योद्धा और देवताओं को जीतने वाले हुए, जिन्हें सारा संसार जानता है। मुकुट न भये हते भगवाना, 3 जन्म 2 वचन प्रवाना, एक बार तिन के हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। यद्यपि भगवान ने उन्हें अपने हाथ से वध किया तो भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्मों के लिए था।
अतः एक बार भक्तों के अनुरागी भगवान ने उनके कल्याण के लिए फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति अदिति जहां पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप मुनि और अदिति माता अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर नारायण ने अपने चरित्रों से संसार को पवित्र किया, अथवा इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में अपनी पवित्र लीलाएं विस्तारी। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। सम्मुखी न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। एक कल्प में जब सब देवता जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी हो गए, तब उन्हें देखकर प्रभु शंभु ने उनके साथ घमासान युद्ध किया। शिव जी ने वहां पर वह महाशक्तिशाली दैत्य मारे नहीं मर रहा था शिव जी से। तब क्या हुआ? तब शिव जी विष्णु भगवान, परम सती असुराधिप नारी, ते ही बलता ही न जीत पुरारी। उस असुर राज की स्त्री वृंदा नाम की थी, जो बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप के कारण त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु को संहार करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को पराजित नहीं कर पा रहे थे। उसकी पत्नी के कारण, उसकी पत्नी जो है इतनी पतिव्रता थी, उसके महान पतिव्रत धर्म के कारण उसको कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। छल कर काटारे उतासु, व्रत प्रभु सुर कारज कीन रामा, व्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब ते जाने उमरम तब, श्राप को पिकर दीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। छल से उस स्त्री का पतिव्रत भंग कर प्रभु ने देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह मर्म जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को भी शाप दे दिया। तासु शाप हर दीन प्रवाना, कौतुक निध कृपाल भगवाना। जतहा जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। कौतुक के निधान, लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उसके शाप को आदर दिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, और फिर जिसे श्री राम जी ने युद्ध में मारकर परम पद अपना धाम मोक्ष दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कहा कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनी कवि न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री राम जी ने मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की बहुत सी कथाएं हैं, जिनका वर्णन कवियों ने किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, बंद क्यों कर दिया मानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, एक कल्प में इस कारण अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हो गईं और बोली, नारद जी तो विष्णु के भक्त और फिर ज्ञानी हैं। कारण कवन शाप मुनि दीना, यही बस यही बंद कर दूंगी। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। देवर्षि नारद ने किस कारण भगवान को शाप दिया? लक्ष्मीपत भगवान ने क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि के मन में मोह का होना में बड़े आश्चर्य की बात है। वो तो मुनि हैं, ऋषि हैं, फिर उनके मन में मोह कैसा मोह हो गया जो उन्होंने शाप दे दिया। बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी, मूढ़न कोई, कामा तब ज्ञानी मूढ़न कोई।
जेहि उस जस रघुपति करही, जब सो तस तेहि छन होई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब शिव जी ने हंसकर कहा कि न तो कोई ज्ञानी है और न मूढ़ है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कर देते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। सब ये प्रभु की कृपा है। मैं प्रभु को बारंबार नमन करती हूँ और यहीं पे अपनी श्री करती हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवु दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम।